नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही रोचक कहानी साझा कर रहे हैं कि आखिर जीवन है क्या। जीवन क्या है? क्या सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी है, या जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर का नाम जिंदगी है, या सिर्फ धन दौलत मान कमाना ही जिंदगी है, या फिर अपने परिवार के साथ आनंद और खुशी के साथ जीना जिंदगी है। आखिर जिंदगी है क्या? कई बार हम जानते नहीं कि जिंदगी आखिर होती क्या है। जीवन में हमारी प्राथमिकता क्या होती है, हमें किस मुकाम की ओर आगे बढ़ना है, यह हम नहीं जानते। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि लम्हों में कट जाए वो क्या जिंदगी, लम्हों में कट जाए वो क्या जिंदगी, और आंसुओं में बह जाए वो क्या जिंदगी। जिंदगी का फलसफा ही कुछ ऐसा है कि हर किसी को समझ में आ जाए वो क्या जिंदगी, हर किसी को समझ में आ जाए वो क्या जिंदगी। कई बार हम जानते नहीं हैं कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। एक कहानी मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं जो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मित्रों, गर्मियों के दिन थे और सभी बच्चे अपने नाना के घर पे आए हुए थे। अपने नाना के घर पे आए हुए थे बच्चे, सारे बच्चे थे, और लेकिन सभी बच्चे बैठकर कमरे में कोई मोबाइल देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, और इस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। घर में 7-8 बच्चे थे, लेकिन कोई आपस में किसी से बात नहीं कर रहा था। हर आदमी कोई टीवी में, किसी मोबाइल में, और कोई किसी में व्यस्त था। तब नाना जी वहां आते हैं और उन बच्चों से कहते हैं, अपने जीवन का मकसद समझाने के लिए उन बच्चों को एक उदाहरण देकर समझाते हैं। कई बार कहा कि जिंदगी की प्राथमिकता तय करो, बच्चे छोटे थे, समझते नहीं, तो एक उदाहरण देकर कहते हैं कि एक कांच का जार लेकर आते हैं और उन बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे पास जितनी बॉल हैं, ये गेंदें हैं, उन गेंद को इस जार के अंदर भरो। बच्चे अपनी अपनी बॉल लाते हैं, गेंद लाते हैं और उस कांच की जार के अंदर भरते हैं। और फिर नाना जी उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या जार भर गया? बच्चे कहते हैं हाँ, जार पूरा भर गया, अब कोई बॉल इसमें नहीं आ सकती, अब कोई चीज़ इसमें नहीं आ सकती। नाना जी फिर छोटे छोटे कंकर पत्थर लेकर आते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसमें भरो। फिर वो चले जाते हैं, पत्थर उस जार में भर जाते हैं। उस जार को थोड़ा हिलाते हैं और इस तरह से वो कंकर पत्थर भी उसमें भर जाते हैं। और फिर बच्चों से फिर सवाल करते हैं कि क्या ये जार अब पूरा भर गया? बच्चे कहते हैं हाँ, ये जार पूरा भर गया। फिर नाना जी बोलते हैं थोड़ी सी मिट्टी लेके आओ, और मिट्टी लाते हैं और उस जार के अंदर भरते हैं। वो मिट्टी भी उस जार में भर जाती है और इस तरह से वो जार पूरा भर जाता है। फिर नाना जी कहते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि क्या जार भर गया? बच्चे कहते हैं हाँ, भर गया। नाना जी समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों, यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। ये जो जार है हमारी जिंदगी की तरह है, ये हमारे जीवन की तरह है, और इसमें जो गेंद भरी, हमने कंकर पत्थर भरे और जो मिट्टी भरी, उसका मतलब भी समझने की कोशिश करें। नाना जी बच्चों को समझाते हैं कि ये जार हमारी जिंदगी की तरह है। जिस तरह से जिंदगी हमारे लिए जरूरी है और इस जिंदगी में जरूरी चीजें क्या है वो समझें। ये गेंद जो डाली, ये गेंद हमारे परिवार की तरह है, जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, पति पत्नी जो भी है, परिवार, हमारी सेहत, हमारी पढ़ाई, बच्चों के लिए बोलते हैं तो पढ़ाई, या नौकरी के लिए तो व्यवसाय, यानी वो आपके लिए जरूरी है। और दूसरी चीजें हैं जो हमने डाली, कंकर पत्थर, वो चीजें हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें खुशी देने में सहायक सिद्ध हो सकते, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आपके मित्र, सखा, आपके रोजगार या और कोई चीजें हैं, वो जिंदगी के लिए सेकेंडरी और गौण चीजें हैं। और तीसरी चीजें जो मिट्टी के रूप में जार को भरा, जो जरूरी नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। यही आप और हमारे साथ जिंदगी में होता है मित्रों, कि जिंदगी की हम प्राथमिकता तय नहीं कर पाते हैं। जिंदगी अगर जीना है तो हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन की जरूरतें क्या हैं, जीवन की आवश्यकता क्या है। हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर खुशियां हासिल करना चाहते हैं, अगर जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें जिंदगी में हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। वो प्राथमिकताएं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके सेहत पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्वयं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका परिवार अपने लिए महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी चीजें जब जो जरूरी है, जिंदगी नहीं है लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी है, आपकी नौकरी, व्यवसाय, कार्य जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। और तीसरी चीजें हैं जो जिंदगी के लिए गौण है,
जिनका कोई बहुत महत्व नहीं है, जिस तरह से आप टीवी में समय व्यतीत कर रहे हैं, मोबाइल में समय व्यतीत कर रहे हैं या और किसी काम में व्यतीत कर रहे हैं, वो गौण है। तो हम ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता तय करें। उन रिश्तों को सहेज कर रखें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। उन कामों को करें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें खुशियाँ भी देते हैं और ज़िंदगी में एक नया मुकाम भी हासिल करते हैं। क्योंकि मान अपमान ये तो सारा आते जाते रहते हैं, धन दौलत भी आती रहती है। अगर आपके पास धन और दौलत है लेकिन आपकी सेहत नहीं है, तो फिर भी आपके लिए वो सारे व्यर्थ हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके परिवार के साथ में आपका तालमेल ठीक नहीं है, आपके रिश्तों को आपने अपने परिवार के रिश्तों को सहेज कर नहीं रखा है, तो वो ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं दे सकते। आप चाहे किसी भी मुकाम पर पहुँचो, तो तय करें कि हमें ज़िंदगी में हासिल क्या करना है। और ज़िंदगी सचमुच में बहुत छोटी है, जिससे बहुत कुछ हासिल करना है। तो ज़िंदगी की प्राथमिकताओं को तय करें कि हम उन प्राथमिकताओं को तय करें जो हमें जीवन में खुशियाँ दें। उन प्राथमिकताओं को तय करें जिससे हमारे परिवार का ताना बाना बना रहे। हम उन प्राथमिकताओं को तय करें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। आप अगर व्यवसायी हैं तो व्यवसाय आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन आपके लिए ज़रूरी है। उन प्राथमिकताओं को तय करें, लेकिन उन प्राथमिकताओं के साथ ज़िंदगी में तालमेल ज़रूर बनाकर बैठें, क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आपके पास में तालमेल नहीं है, समत्व नहीं है, तब तक ज़िंदगी आपकी खुशनुमा नहीं हो सकती, तब तक ज़िंदगी आपकी आनंदनुमा नहीं हो सकती। आइए हम ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, प्राथमिकताओं को तय करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अनजान ये नज़र हैं, अनजान ये डगर हैं, अनजान ये नज़र हैं, अनजान ये डगर हैं, न चढ़ाव का पता न ढलाव की खबर है। सब कह रहे हैं मुसाफिर चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफ़र है और छोटी बहुत उम्र है। लंबा बहुत सफ़र है और छोटी बहुत उम्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।